Hello students, so welcome again and we are going to do today anatomy of flowering plants part 2। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं अपने प्लांट्स के अलग अलग टिश्यूज़ के बारे में कि कैसे कैसे टिश्यूज़ हमारे हैं, परमानेंट टिश्यूज़ कौन कौन से हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कौन कौन से हैं। परमानेंट टिश्यूज़ में हमने बात करी थी पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और उसके बाद कॉम्प्लेक्स हमने पढ़े थे जाइलम एंड फ्लोएम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में हमने पढ़े थे एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। अब ये टिश्यूज़ कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं, कैसे ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम में। और ये सारे किस तरीके से ऑर्गेनाइज हैं उससे हमारे बनेंगे ऑर्गन्स। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कवर करेगा टिश्यू सिस्टम्स को भी और ऑर्गन्स को भी। टिश्यू सिस्टम में हम 3 तरह के टिश्यू सिस्टम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एपिडर्मल टिश्यूज़ कौन से होते हैं, ग्राउंड में क्या आते हैं और वैस्कुलर टिश्यूज़ कौन से होते हैं। ये तीनों टिश्यूज़ रूट, स्टेम और लीफ का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो भी हम इसी लेक्चर में आज कवर करेंगे। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं अपना टिश्यू सिस्टम से। जो हमारा टिश्यू सिस्टम है, ठीक है, वो अभी हमने डिस्कस किया कि वो 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, एपिडर्मल, ग्राउंड और वैस्कुलर। अब ये जो एपिडर्मल, ग्राउंड और वैस्कुलर हमने डिवाइड किया है, ये किस बेसिस पर है। हमने किन टिश्यूज़ को बोला कि वो एपिडर्मल है, किन टिश्यूज़ को बोला कि वो ग्राउंड है, किन टिश्यूज़ को बोल रहे हैं कि हम वो वैस्कुलर हैं। तो हमने इनकी जो डिवीज़न करी है वो डिवीज़न करी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, कि कहाँ पर वो प्रेजेंट है। जैसे एपिडर्मल टिश्यूज़ जो हैं वो आपको किसी भी प्लांट ऑर्गन के सबसे बाहर वाली लेयर जो बनेगी वो कहलाएगी आपकी एपिडर्मल टिश्यूज़। उसके बाद जो सेंटर में प्रेजेंट होंगे या जो कंडक्शन का काम कर रहे होंगे, जो बेसिकली जाइलम और फ्लोएम के जो हम स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे वो वैस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर स्टडी करेंगे। और इसके अलावा देखिए 3 हो गए, एक सबसे बाहर हो गया एपिडर्मल और हमारे बीच बीच में आ गए हमारे वैस्कुलर टिश्यूज़ जो कि प्लांट में कंडक्शन का काम करेंगे। और जो ये बाकी आपको स्पेस नज़र आ रही है, ये जिन टिश्यूज़ से भरी हुई है दैट इज़ नोन एज ग्राउंड टिश्यू और फंडामेंटल टिश्यू। तो जो तीनों स्ट्रक्चर्स बने हमारे वो कौन कौन से हैं, एपिडर्मल, ग्राउंड एंड वैस्कुलर। एपिडर्मल क्योंकि सबसे बाहर का स्ट्रक्चर है, इसका काम है प्रोटेक्शन करना प्लांट के, चाहे वो लीफ का एपिडर्मस है, चाहे वो स्टेम का है, चाहे वो रूट का है। द मेन फंक्शन इज फॉर दी प्रोटेक्शन। वैस्कुलर जैसे हमने बात करी कि ये कंडक्शन का काम करेंगे, वाटर की कंडक्शन का, फूड की कंडक्शन का काम करेंगे वैस्कुलर। उसके बाद जो आपके ये फिलिंग स्पेस का काम कर रहे हैं, पूरा बाकी का स्ट्रक्चर को जो सपोर्टिंग मटेरियल का काम कर रहे हैं वो है आपके ग्राउंड टिश्यू। तो जो आपके फोटोसिंथेसिस करना है, प्लांट में फूड को स्टोर करना है या पूरा का पूरा ग्राउंड सब्सटेंस बनाना है, सपोर्टिंग सब्सटेंस बनाना है, वो आपका करेगा ये ग्राउंड टिश्यू या फंडामेंटल टिश्यू। तो चलिए एक एक करके सबको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एपिडर्मल टिश्यूज़ की। एपिडर्मल टिश्यूज़ चाहे रूट में हो, चाहे स्टेम में हो, चाहे लीव्स में हो, सिंगल लेयर के बने होते हैं। ये पैरेन्काइमा के हैं। अभी हमने सारे पढ़ तो लिए, पैरेन्काइमा होता है, कॉलनकाइमा होता है, स्क्लेरेन्काइमा होता है, लेकिन ये कहाँ पर है, कैसे ये प्लांट के अंदर लोकेटेड है, अब हमें वो जानना है। तो जो सबसे बाहर की लेयर है एपिडर्मिस, वो बनी होती है पैरेन्काइमा की। इन पैरेन्काइमेटस सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल होता है लेकिन साइटोप्लाज्म कम होता है। अब एपिडर्मिस, अगर प्लांट के हम अलग अलग ऑर्गन्स की बात करें कि वो रूट में भी है, एपिडर्मिस स्टेम में भी है और एपिडर्मिस लीफ में भी है, तो क्या वो सब जगह सेम होगा? नहीं, इट विल हैव अ डिफरेंट वेरिएशन इन ऑल दीज 3 पार्ट्स। क्यों अलग अलग है? एक जैसा क्यों नहीं है तीनों जगह पर? एक जैसा तीनों जगह पर ये इसलिए नहीं है क्योंकि तीनों जगह के रोल अलग है। रूट को ज़मीन के अंदर रहना है पानी एब्जॉर्ब करने के लिए, स्टेम एनवायरमेंटल कंडीशंस को एक्सपोज्ड रहेगी तो उसको उस तरीके का एपिडर्मिस चाहिए कि वो उसको एक्सटर्नल कंडीशन से प्रोटेक्ट कर सके। इसी तरीके से लीफ में ज़्यादा हमारा काम फोटोसिंथेसिस का चलता है,
तो एपिडर्मिस में उसके सपोर्टिंग कुछ चीज़ें होंगी। तो तीनों में, रूट में, स्टेम में और लीफ में एपिडर्मल सेल्स अलग अलग तरह के होंगे, यानी कि कुछ कुछ हल्की फुल्की मॉडिफिकेशंस के साथ होंगे। तो हम तीनों को एक साथ स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं रूट के बारे में। दिस इज ऑल अबाउट रूट। रूट एपिडर्मिस में जो एपिडर्मल सेल हैं वो एक सिंगल लेयर के सेल हैं और उस सिंगल लेयर से बन रहे हैं रूट हेयर। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, ये देखिए, ये एपिडर्मिस के सेल हैं और ये एक ही सेल इलोंगेट होकर के आपका बना रहा है रूट हेयर। तो रूट हेयर क्या है? रूट हेयर एपिडर्मल सेल है, रूट हेयर यूनिसेल्युलर है, रूट हेयर वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो ये आपकी बात हो गई रूट हेयर की। सिंपल सा एपिडर्मिस रूट का कैसा है? सिंगल लेयर का है और उसके ऊपर रूट हेयर बने हुए हैं। तो ये हमारा कंप्लीट होता है एपिडर्मिस ऑफ रूट। अब रूट के एपिडर्मिस में स्टोमेटा नहीं है और आपका क्यूटिकल भी प्रेजेंट नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं स्टेम की, तो ये रहा आपका स्टेम जो सेंटर में वाला पोर्शन है। दिस इज डिस्कसिंग अबाउट दी स्टेम एपिडर्मिस। दिस इज ऑल अबाउट दी स्टेम एपिडर्मिस। स्टेम एपिडर्मिस में क्या है? ये देखिए, ये रहा आपका सबसे ऊपर एक सिंगल लेयर का सेल का स्ट्रक्चर है जिसको कि आप स्टेम एपिडर्मिस कहते हैं। इसके ऊपर डेफिनेटली, क्योंकि ये एनवायरमेंटल कंडीशंस को एक्सपोज्ड है, इसको एक अलग तरीके की प्रोटेक्शन चाहिए। तो इसके ऊपर सबसे ऊपर की एक थिक वैक्सी लेयर लगी होती है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। ये क्यूटिकल क्या करती है? इसमें से वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। अब क्या एपिडर्मिस के ऊपर यहाँ पर भी जैसे रूट के ऊपर रूट हेयर है, क्या ऐसे स्टेम एपिडर्मिस में भी कुछ है? डेफिनेटली। इसमें जो एक्सटेंशंस हैं वो ट्राइकोम नाम से जानी जाती हैं। जो एपिडर्मिस रूट, ये स्टेम का एपिडर्मिस है, उसमें जो एक्सटेंशंस हैं वो ट्राइकोम नाम से जानी जाती है। ये ट्राइकोम आप फील कर सकते हैं कुछ प्लांट्स में बहुत अच्छे से, जैसे लेडी फिंगर के प्लांट में आपको कुछ स्टेम को हाथ लगाने पर एक सरफेस पे कुछ प्रोजेक्शंस फील होती हैं, हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स फील होते हैं। टोमेटो के प्लांट में भी ऐसा फील होता है। तो ये जो है स्टेम्स के ऊपर ट्राइकोम है। अब ये ट्राइकोम के देखिए अलग अलग तरह से ट्राइकोम हो सकता है। ट्राइकोम आपका ब्रांच्ड भी हो सकता है, देखिए जैसे इसमें मैंने ब्रांच्ड ट्राइकोम ड्रॉ करा है, या ट्राइकोम अनब्रांच्ड भी हो सकता है। और ज़्यादातर ये ट्राइकोम्स मल्टी सेल्यूलर होते हैं। इनका काम क्या है? ये भी वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। और जब यंग स्टेम होती है तो ट्राइकोम के ऊपर भी आपके स्टोमेटा होते हैं, यानी कि ये आपका स्टेम का एपिडर्मिस है। मतलब जो स्टेम के एपिडर्मिस है, यंग स्टेम एपिडर्मिस के ऊपर आपके स्टोमेटा भी होते हैं। ओल्ड स्टेम्स के ऊपर स्टोमेटा नहीं होते। तो स्टोमेटा होते हैं तो गैसेस एक्सचेंज होती है, और अगर स्टेम यंग है तो वो ग्रीन कलर की भी हो सकती है और फोटोसिंथेसिस भी करेगी। नेक्स्ट हम आते हैं लीफ के ऊपर। लीफ के ऊपर भी जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर एक लेयर होती है क्यूटिकल की। लीफ के ऊपर होते हैं स्टोमेटा। ठीक है, लीफ के ऊपर क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। अब डाइकॉट और मोनोकॉट में स्टोमेटा का थोड़ा सा फर्क रहता है। मोनोकॉट में जो लीफ है उसके अपर और लोअर सरफेस में, नीचे की साइड पर भी और ऊपर की साइड पर भी इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, दे हैव इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन बोथ साइड। बट डाइकॉट में मोर स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस। एब एक्सियल सरफेस में स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं। अब ये स्टोमेटा कैसे होते हैं, इसका थोड़ा सा हम स्टोमेटल एपरेटस के बारे में स्टडी करते हैं। स्टोमेटल एपरेटस में हम देखते हैं कि स्टोमेटा कैसे है। तो ये रहा आपका जो डाइकॉट प्लांट का स्टोमेटा है, डाइकॉट प्लांट की लीफ में जो स्टोमेटा है, और ये मोनोकॉट का। अब इनमें तीन चीज़ें कॉमन है। एक तो ये आपका सेंटर में है स्टोमेटल पोर, जो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। दे हैव दी स्टोमेटल ओपनिंग और दी स्टोमेटल पोर। नाउ दीज ओपनिंग और पोर्स, इनको गार्ड कर रहा है ये गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल्स इनको गार्ड कर रहा है। इनकी स्टोमेटा की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो इसी गार्ड सेल्स की वजह से होती है।
अब ये गार्ड है, नाम से ही पता चल रहा है कि गार्ड कर रहे हैं ये। गार्ड का काम क्या होता है? गेट खोलना बंद करना, ठीक है। तो ये भी गार्ड सेल्स हैं। ये स्टोमेटा की ओपनिंग को क्लोज भी कर सकते हैं और इसको ओपन भी कर सकते हैं। अब इनकी शेप्स अलग अलग हैं। जो आपका डाइकॉट प्लांट में है उसमें जो गार्ड सेल्स हैं वो आपकी बीन शेप्ड सेल हैं, ठीक है। और जो आपके मोनोकॉट में है उस टोमेटा का शेप, उस गार्ड सेल का शेप डम्बल शेप है, ठीक है, डम्बल शेप है। एक बात और यहाँ पर अगर हम नोट करते हैं कि गार्ड सेल्स में हमेशा जो इनर सरफेस है गार्ड सेल का उसकी वॉल्स ज़्यादा थिक होंगी एज कंपेयर टू दी आउटर सरफेस, चाहे वो मोनोकॉट का हो चाहे वो डाइकॉट का हो। और गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होगा फॉर द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ दिस इज अबाउट द स्टोमेटल पोर्ट। अब ये गार्ड सेल्स के साथ जो एक्स्ट्रा सेल्स जो साइड बाय साइड इसके और सेल्स हैं दे आर नोन एज दी सब्सिडरी सेल्स। ये स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है? लीव्स पर ना। तो ये हमने जो डिस्कस करा है, हमने अभी क्या डिस्कस करा है? टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस हमने रूट का भी डिस्कस कर लिया कैसा होता है, स्टेम का भी डिस्कस कर लिया और लीफ का भी डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के पास, ग्राउंड टिश्यूज़ के पास। ग्राउंड टिश्यूज़ क्या है? अगर हम टोटल प्लांट में जितने टिश्यूज़ हैं उसमें एपिडर्मिस के माइनस कर दें और जो हम अभी आने वाले ये नेक्स्ट टॉपिक में जो हम वैस्कुलर बंडल पढ़ने वाले हैं उसको माइनस कर दें, तो जो भी बचेगा टोटल टिश्यू माइनस एपिडर्मिस माइनस वैस्कुलर बंडल इज ऑल योर ग्राउंड टिश्यू। और ग्राउंड टिश्यू में ये तीनों होंगे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और ये ग्राउंड टिश्यू आपका कॉर्टेक्स भी होगा, एंडोडर्मिस में भी होगा, पेरिसाइकिल में भी होगा। अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं ये आने वाले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपने डिस्कस करना है कि ग्राउंड टिश्यू क्या है। ग्राउंड टिश्यू है आपका टोटल टिश्यूज में से एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को निकाल दें तो जो प्लांट के पास बाकी के टिश्यूज बचते हैं दैट इज ग्राउंड टिश्यू। एपिडर्मिस हम पढ़ चुके हैं, अब हमने पढ़ना है वैस्कुलर बंडल के बारे में, ठीक है। वैस्कुलर बंडल में हम पढ़ते हैं जाइलम और फ्लोएम को। तो जाइलम और फ्लोएम के स्ट्रक्चर कैसे हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने उसको मिस किया है तो आप वो जा कर के देख लीजिए कि जाइलम और फ्लोएम के स्ट्रक्चर कैसे हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि ये जाइलम और फ्लोएम किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है और ये कैसे वैस्कुलर टिश्यू बना रहे हैं। अब जाइलम वाटर कंडक्ट करेगा, फ्लोएम फूड कंडक्ट करेगा। ये कहाँ हैं, कैसे हैं, कैसे ये सिचुएटेड है? इनकी सिचुएशंस अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की होती है। जैसे इनकी सिचुएशन के जो पैटर्न है उसके नाम से हम इनको क्लासिफाई करते हैं। अब जैसे ये केस देखिए, इसमें क्या है कि एक जाइलम टिश्यू प्रेजेंट है, उसके बाद एक फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम फ्लोएम, ऐसे ऑल्टरनेटिवली एक जाइलम और फ्लोएम लगे हुए हैं। इसको हम बोलते हैं रेडियल अरेंजमेंट्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ये अरेंजमेंट कैसी है जाइलम फ्लोएम की? रेडियल अरेंजमेंट है। रेडियल क्यों कहेंगे? क्योंकि अगर देखिए हम इसका रेडियस बनाएं ये और एक इसका रेडियस बनाएं ये, तो हम ये कह सकते हैं कि जाइलम एंड फ्लोएम आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट रेडियस। दूसरी सिचुएशन में जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पर है, ठीक है। जैसे ये देखिए यहाँ से अगर मैं एक रेडियस ड्रॉ करूँ तो इसमें ये जाइलम और इसी पर ये फ्लोएम, यहाँ जाइलम और ऊपर फ्लोएम। इस तरीके की सिचुएशन को जहाँ पर एक ही रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम लगे होते हैं इसको हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जॉइंट, मतलब ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखेंगे फ्लोएम हमेशा बाहर होता है, जाइलम अंदर होता है, चाहे ऐसा है या ऐसा है। अब जाइलम और फ्लोएम एक साथ लगे हुए हैं। अब कभी कभी आप ये देखेंगे कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं कैम्बियम। ये रही आपकी कैम्बियम। अब ये कैम्बियम क्या कर सकती है? ये कैम्बियम प्लांट्स में और जाइलम और फ्लोएम को बना सकती है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को
बना सकती है। तो यानी अभी स्कोप है कि जाइलम और फ्लोएम और बन सकते हैं। तो अगर जाइलम और फ्लोएम और बन सकते हैं तो मतलब ये ओपन स्कोप है, तो इसको हम बोलते हैं ओपन कंजॉइंट। लेकिन अगर जाइलम और फ्लोएम बने हुए हैं और इसके बाद कोई और जाइलम और फ्लोएम बनने के चांसेस नहीं हैं, तो सिस्टम क्लोज हो गया। अब तो और जाइलम नहीं बनेंगे, अब तो और फ्लोएम नहीं बनेंगे, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड कंजॉइंट, जिसमें कि कोई कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता। तो वैस्कुलर टिश्यूज कैसे कैसे हो सकते हैं? रेडियल यानी ऑल्टरनेट लगे हुए हैं अलग अलग रेडियस पर। कॉन्जॉइंट मतलब एक ही रेडियस पर जाइलम और फ्लोएम लगे हुए हैं। अब अगर एक ही रेडियस में है तो भी दो कंडीशंस हो सकती हैं। अगर अभी उसमें और डिविजन्स के चांसेस पॉसिबल हैं, कैम्बियम प्रेजेंट है, तो हम उसको कहेंगे ओपन। और अगर अब उसमें कोई चांस डिवीजन के नहीं है तो हम उसको कहेंगे क्लोज्ड सिस्टम। अब ये कहाँ पर ऐसी अरेंजमेंट देखने को मिलती है, कहाँ पर ऐसी दिखती है, कहाँ पर ऐसी दिखती है? एक छोटा सा यहाँ पर हमने एक समरी बना रखी है कि रूट में तो हमेशा, चाहे वो आपका डाइकॉट हो या मोनोकॉट रूट हो, डाइकॉट या मोनोकॉट रूट्स हमेशा ऐसे वाला सिस्टम आपका शो करेगी, रेडियल सिस्टम। अब बाकी ये ओपन किस में है और क्लोज्ड किस में है? सब में क्लोज्ड है। देखिए, डाइकॉट की लीफ में क्लोज्ड है, मोनोकॉट की लीफ में क्लोज्ड है, मोनोकॉट की स्टेम में क्लोज है। सिर्फ डाइकॉट की स्टेम में ओपन कंजॉइंट है, यानी कि डाइकॉट की स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है। बाकी सब जगह आपका क्लोज्ड कंजॉइंट में आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, हमने ये बोल दिया कैसे हैं, कैसे ये सिचुएटेड है। अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि कहाँ पर ये कैसे कैसे एपिडर्मिस कहाँ है, फिर ग्राउंड टिश्यू कहाँ दिख रहे हैं हमको, फिर ये जाइलम फ्लोएम कैसे हैं। यानी कि अब हमने इन सिस्टम्स को पढ़ना है कि ऑर्गन्स में ये कैसे लगे हुए हैं। ठीक है, अब टिश्यू सिस्टम्स मिलके ऑर्गन बनाएंगे, तो हम बनेंगे ये ऑर्गन्स की हम यहाँ पर करेंगे स्टडी। ये अब आपके सामने जो डायग्राम आ रहा है वो है डाइकॉट रूट का डायग्राम। हमने डाइकॉट की रूट ली, उसको कट किया। जब हमने उसकी रूट को कट करेंगे तो हमको ऐसे पूरा एक गोल स्ट्रक्चर मिलेगा। जैसे आपके हाथ में अगर एक पेंसिल है, आप उसको ब्रेक कर दीजिए तो आपका ये पूरा एक सर्कल फॉर्म में मिल जाएगा आपको। लेकिन इतना बड़ा सर्कल हम नहीं स्टडी करते हैं, तो हम इसमें से एक सेंटर से एक पिज़्ज़ा स्लाइस काट लेते हैं और हम इसी को स्टडी कर लेते हैं। हम पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को वैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इतना टीडियसनेस से हम क्यों ड्रॉ करेंगे? हमने एक पार्ट निकाल करके, उसका सर्कल में से एक पार्ट निकाल कर हमने उसकी स्टडी करना स्टार्ट करा। ठीक है, होता तो ये देखिए राउंड ही है, ऐसे ही राउंड ही होगा ये, लेकिन हमने इसकी स्टडी करनी है एक छोटे से पार्ट की जो पूरे को रिप्रेजेंट कर रही है। तो डाइकॉट की रूट पढ़ते हैं। सबसे बाहर की हमको लेयर मालूम है कौन सी होती है, ये जो सबसे आउटर लेयर है, दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड दी एपिडर्मिस, और इसको रूट में एपिब्लेमा भी बोलते हैं। हमने पढ़ा है एपिडर्मिस पेरेन्काइमा की बनी होती है। वेरी गुड, हमने यहाँ लिख दिया कि एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा, इट इज सिंगल सेल, सिंगल लेयर्ड की बनी हुई है। ठीक है, तो सिंगल लेयर्ड हमको एपिडर्मिस यहाँ से मिल गई जो पेरेन्काइमा की बनी हुई है। हमने बताया था कि एपिडर्मिस में रूट हेयर निकल रहे हैं, रूट्स में, यस, यहाँ पर रूट हेयर निकल रहे हैं जो कहाँ से आ रहे हैं? एपिडर्मल सेल से। अब एपिडर्मिस के बाद ये सेंटर में आपका आ रहा है यहाँ पर वैस्कुलर बंडल। तो वैस्कुलर बंडल पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ से धीरे धीरे अंदर जाना शुरू करें तो हमको कौन कौन सी लेयर्स को क्रॉस करते हुए वैस्कुलर बंडल तक पहुँचना है। तो सबसे ऊपर से एपिडर्मिस, फिर हमारे पास ये कुछ बहुत थिन वॉल्ड के, ठीक है, थिन वॉल के सेल मिल रहे हैं जो बहुत आपस में लगे हुए हैं, और इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होती है थोड़ी थोड़ी, और इन लेयर्स को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये भी किसकी बनी हुई है? पेरेन्काइमा की। अभी हमने डिस्कस किए हैं तीनों तरह के सेल। अब वो कहाँ कहाँ पे हैं, कौन कौन से पार्ट को कौन कौन से सेल्स बना रहे हैं? तो पेरेन्काइमा आपका एपिडर्मिस बना रहा है, पेरेन्काइमा आपका कॉर्टेक्स बना रहा है। इसके बाद आप पहुँचते हैं नेक्स्ट लेयर पे जो होती है आपकी एंडोडर्मिस। ठीक है, ये जो गोल बिल्कुल रेड कलर की आपको गोल लेयर दिख रही है, दैट इज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस क्या है? एक सिंगल लेयर बनी हुई है। ठीक है,
इस डायग्राम को थोड़ा सा हम एनलार्ज कर लेते हैं तो इट विल बिकम बेटर फॉर यू ऑल्सो। अब ये जो आउटर लेयर है ये बन रखी है आपकी एंडोडर्मिस की। एंडोडर्मिस आपकी सिंगल लेयर सेल है। ये बैरल शेप्ड मतलब थोड़े से ड्रम की तरह, बैरल की तरह है, तो इसके थोड़े से ऐसे कुछ इस तरीके से फैले हुए सेल हैं। इनमें ये बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं और इनमें कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होती। ये भी कौन से बने हुए हैं? ये भी पैरेन्काइमा के हैं। तो पहला आ गया एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर हमारी एक और लेयर आती है जिसको हम बोलते हैं पेरिसाइकल। ये जो फ्यू लेयर्स थिक है, जो ब्लू कलर में आपको शो हो रखी है, ये अंदर से ये वाली, दिस इज पेरिसाइकल। अब ये पेरिसाइकल लेयर जो है ये फ्यू लेयर्स की आपकी बनी हुई है। जैसे एंडोडर्मिस एक सिंगल लेयर है, एक ही लेयर में सेल्स लगे हुए हैं, इसके अंदर बनी है आपकी पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के सेल जो हैं ये थिक वॉल्स हैं और यही सेल्स आपके क्या बनाते हैं? वैस्कुलर कैम्बियम। ये सेल्स क्या बनाते हैं? आपके वैस्कुलर कैम्बियम, और इसी से निकलती हैं आपकी लेटरल रूट्स भी। तो क्या कर लिया हमने? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल। अब इसके बीच में हम देखते हैं जाइलम और फ्लोएम कैसे लगे हुए हैं। ठीक है, ये रहे आपके जाइलम। ठीक है, ये रेड में जो आपके दिख रहे हैं जाइलम है। अब हमने पढ़ा था कि कैसे होते हैं रूट में जाइलम फ्लोएम का। रूट में हमने पढ़ा था RX, यानी कि रूट में होती है एग्जार्च कंडीशन। एग्जार्च कंडीशन क्या है? ये प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। रूट में होती है आपकी एग्जार्च कंडीशन। एग्जार्च हमने लर्न किया था RX से। X फॉर एग्जार्च, रूट में एग्जार्च। एग्जार्च में क्या होता है? प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है। X मतलब बाहर। तो ये जो है आपके ये प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ है। तो ये आपका बन गया जाइलम का स्ट्रक्चर। ये जाइलम ऐसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें प्रोटो बाहर है, मेटा अंदर है, और बीच बीच में ये आपके क्या बन रहे हैं? यहाँ पर फ्लोएम। तो हमने अभी बताया था रेडियल में जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ऐसे अलग अलग रेडियस पे लगे हुए होते हैं। सो इसमें आपकी रेडियल है, रूट्स में कैसी कंडीशन है? रेडियल है, एग्जार्च है। तो इस तरीके से आपके ये वैस्कुलर बंडल अरेंज्ड हैं। सेंटर में जो सेल्स हैं ये है आपके पिथ, दे आर कॉल्ड पिथ, और ये भी पैरेन्काइमा का बना हुआ है। पेरिसाइकल भी पैरेन्काइमा का बना हुआ है। ये बहुत छोटे और इनकॉन्स्पिक्युअस, मतलब दिखते भी नहीं है ठीक से, बहुत स्मॉल हैं। और बाकी जो फिलर स्पेस है, जो ये वाइट से छोड़ दी गई है, यहाँ पर कलर नहीं किया है, यहाँ पर है आपके कंजक्टिव टिश्यूज। ये भी आपके हैं फ्लोएम के। और एंडोडर्मिस के ऊपर आपकी एक लेयर और दिखती है जो है आपकी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप जो आपकी ये ब्लैक से डार्क ब्लैक कलर से शो रखी है। शायद मैं एक बार और एनलार्ज करूं तो ये और अच्छे से आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नज़र आएंगी। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो हैं ये सेल के मतलब दो तरफ लगी हुई हैं। एक बाहर के टेंजेंट क्या होता है? अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें और उसके ऊपर टच करती हुई एक लाइन ड्रॉ करें, दैट इज टेंजेंट। तो इसके ऊपर ये बाहर की साइड टेंजेंशियल आपकी कैस्पेरियन स्ट्रिप लगी हुई है, और इसकी रेडियल भी अंदर की साइड पर भी यहाँ पर आपकी क्या है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं। ठीक है, तो डाइकॉट रूट में हमने डाइकॉट रूट का स्ट्रक्चर स्टडी करा। कैसे? इसका सीक्वेंस हमेशा याद रखेंगे। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, देन आपका आ जाता है अंदर जाइलम और फ्लोएम, और अंदर लास्ट में आपका आता है पिथ। अब ये जो एंडोडर्मिस है, बाहर की जो लेयर है एंडोडर्मिस, इसके अंदर के सभी को, पेरिसाइकल को, वैस्कुलर बंडल्स को, कंजक्टिव टिश्यू को और पिथ को एक ही नाम से जाना जाता है, दैट इज नोन एज स्टील। तो ऑल टिश्यूज इनर टू एंडोडर्मिस इज नोन एज स्टील। आई होप आपको डाइकॉट रूट का स्ट्रक्चर समझ में आया। इट विल बी वेरी गुड फॉर यू
कि अगर आप वीडियो को पॉज करके इसको ड्रॉ करें, बिकॉज जब तक आप ड्रॉ नहीं करेंगे आप को इसके सीक्वेंस लर्न नहीं होंगे। ठीक है, तो स्टील भी हमने स्टडी कर लिया कि स्टील क्या होता है, जो एंडोडर्मिस के अंदर का बाकी सब कुछ है। आपका बाहर आ गया एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस तक आ गया, एंडोडर्मिस के अंदर बन रहा है आपका स्टील। अब कैसे याद कर सकते हैं एंडोडर्मिस में स्टील है? स्टील के बाहर हमने ये एक साइकिल चला करके एक पूरी लेयर बना दी है ना। ये स्टील का ड्रम है पूरा पड़ा हुआ, इस ड्रम के ऊपर हमने पूरी एक साइकिल का गोला चला दिया जिसको हमने कह दिया पेरीसाइकिल। तो ऐसे इसको आप याद रख सकते हैं कि पेरीसाइकिल से आपका स्टील स्टार्ट होता है। एंडोडर्मिस के अंदर पेरीसाइकिल, जो स्टील के चारों तरफ एक साइक्लिक फॉर्म में सर्कल में घूम रहा है और 2 चक्कर पे चक्कर लगाता जा रहा है, दैट इज फ्यू लेयर्स थिक पेरीसाइकिल। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर मोनोकॉट रूट का। अब मोनोकॉट रूट में भी बेसिकली बहुत सारी चीज़ें सेम है। वैसे ही आपका एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस से निकलता हुआ रूट हेयर है, रूट हेयर के बाद आपका कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के बाद आपका एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के बाद ये देखिए आपके रेडियली अरेंज्ड क्या हैं आपके वैस्कुलर बंडल्स हैं। यही आपके जाइलम और फ्लोएम ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड हैं। वैसे ही रूट में आपका आरएक्स है। ठीक है, आरएक्स मतलब एक्सार्च कंडीशन, एक्सार्च मतलब प्रोटो बाहर मेटा अंदर। तो ये आपका मोनोकॉट रूट का भी स्ट्रक्चर है। अब इसमें और डाइकॉट की रूट में क्या फ़र्क है? इसमें और डाइकॉट की रूट में सबसे इम्पॉर्टेंट फ़र्क जो आप देख रहे हैं वो है इनके वैस्कुलर बंडल्स का। जो डाइकॉट की रूट है देखिए उसमें वैस्कुलर बंडल्स कम है, 2 to 6। ठीक है, और जो मोनोकॉट की रूट है उसमें वैस्कुलर बंडल ज़्यादा है। एक तो ये डिफरेंस देख लिया हमने, है ना। वो जब हम छोटे थे तो हम ये देखते थे ना, 2 इमेजेस दे रखी हैं उसमें डिफरेंस बताओ। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? वैस्कुलर बंडल का। सेकंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको जो दिख रहा है वो पित्त का दिख रहा है। यहाँ पर पित्त लार्ज है और यहाँ पर पित्त आपकी स्मॉल है। ठीक है, अब अगर हम बोलते हैं ना वैस्कुलर बंडल यहाँ पर ज़्यादा है, डाइकॉट मोनोकॉट में वैस्कुलर बंडल ज़्यादा है, तो इन ज़्यादा वाली कंडीशंस को हम पॉली आर्क कंडीशन भी कहते हैं। पेरीसाइकिल इसमें भी प्रेजेंट होता है लेकिन बहुत ही कम इनकॉन्स्पिक्युअस है और उसकी सेकेंडरी ग्रोथ में कोई रोल नहीं है। जबकि डाइकॉट में अभी हमने पेरीसाइकिल को बहुत इलेबोरेट तरीके से पढ़ा कि स्टील की बाउंड्री बना रहा है पेरीसाइकिल एंडोडर्मिस के अंदर, उससे ही आपकी निकलेगी लेटरल रूट्स और वैस्कुलर कैम्बियम। तो ये तो सब आपके इसमें डिफरेंसेस हो गए। कौन कौन से डिफरेंसेस हैं? वैस्कुलर बंडल में डिफरेंस है, पित्त में डिफरेंस है और पेरीसाइकिल में डिफरेंस है। सेम क्या है? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस दोनों में सेम है। सो आई होप आपको दोनों के स्ट्रक्चर समझ में भी आए हैं, ड्रॉ भी किया है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेम के स्ट्रक्चर में। तो और जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं दैट इज टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम। इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा जिससे कि आप एक ही बार में पूरा पहले इसको स्ट्रक्चर को देख लें। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट स्टेम। सबसे खूबसूरत और सबसे ज़्यादा इसमें पढ़ने वाली चीज़ें सबसे ज़्यादा इसमें हैं। बहुत सारे इसमें पार्ट्स हैं जो कि हम इसमें कवर करेंगे ना। सेम स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे? वही एपिडर्मिस से। सबसे आउटर लेयर आपको एपिडर्मिस की दिख रही है। एपिडर्मिस भी आपकी इसमें किसकी बनी हुई है? पेरेन्काइमा की। नाउ एपिडर्मिस से निकल रहे हैं आपके कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ट्राइकॉम्स। अभी हम बात कर चुके हैं एपिडर्मल सेल की अलग से, तो ट्राइकॉम के बारे में भी हम कर चुके हैं। इसके ऊपर लेयर है पूरी प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ क्यूटिकल, ये भी हमने कर लिया। अब एपिडर्मिस के बाद जब हम नीचे आते हैं तो ये वाली लेयर जो है दिस इज नोन एज हाइपोडर्मिस। ठीक है, ये क्या है? दिस लेयर इज नोन एज हाइपोडर्मिस। और ये हाइपोडर्मिस लेयर किसकी बनी हुई है? ये बनी हुई है कॉलनकाइमा सेल्स की। ठीक है, अब देखो प्लांट को बाहर से बहुत ज़्यादा हमें प्रोटेक्शन देनी है,
तो ये हमने कॉलन कायमा के सेल्स लगा दिए बाहर। अब कॉलन कायमा के सेल्स क्या हैं, इनके पास थोड़ा मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो इसीलिए सबसे बाहर की लेयर में हमने कॉलन कायमा के सेल्स लगा दिए, जिससे कि प्लांट को थोड़ा बाहर से मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ा रहे। अगर सीधा हम पेरेन्काइमा लगा देते स्टेम में बाहर, जैसे रूट में तो सबसे बाहर एपिडर्मिस के बाद सबसे पहले पेरेन्काइमा ही आने शुरू हो गए थे, इसमें पेरेन्काइमा नहीं आ रहे हैं सबसे बाहर। इसमें सबसे बाहर जो आपका आ रहा है वो है कॉलन कायमा। ठीक है, ये हम कॉर्टेक्स ही पढ़ रहे हैं। ये जो रूट, ये स्टेम का कॉर्टेक्स है। स्टेम के कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स हैं आपकी, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर और एंडोडर्मिस। इनको हम 3 लेयर्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अभी इसको हम एक बार दोबारा से समझते हैं। सबसे बाहर हमारे आए एपिडर्मिस, फिर हमारे जो सेकेंड लेयर ऑफ सेल है दैट इज हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस बनी होती है हमारी कॉलन कायमा के सेल्स की। ये देखिए कुछ फ्यू लेयर्स थिक है और ये प्रोवाइड करती है मैकेनिकल सपोर्ट। नेक्स्ट जो हमारी लेयर आती है वो हमारी लेयर आती है कॉर्टिकल लेयर, जो आप ये ग्रीन कलर में देख रहे हैं कॉर्टिकल लेयर। ये बनी हुई है आपकी पेरेन्काइमा के सेल से। ठीक है, पेरेन्काइमा के सेल से है जो ये आपकी कॉर्टिकल लेयर। इसमें सेल्स के पास इंटरसेल्युलर स्पेस, काफ़ी अच्छे से इंटरसेल्युलर स्पेस इसमें रहती है। अब नेक्स्ट आपका आता है एंडोडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, यही करा था हमने। तो अब आपका आता है एंडोडर्मिस की लेयर, जो आप ये हल्के से कलर की यहाँ पर देख रहे हैं, वाइट सी जो आपको ऊपर दिख रही है, ये वाली लेयर है आपकी एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो स्टेम की होती है उसमें कुछ स्टार्च ग्रेन्स स्टोर होके रहते हैं, इसलिए एंडोडर्मिस को हम स्टार्च शीथ भी कहते हैं। थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर दें जिससे कि आपके लिए थोड़ा बेटर हो जाएगा। अब क्योंकि हम एक एक लेयर को स्टडी कर रहे हैं तो एक एक लेयर को हम ऐसे देखते चले जाते हैं। एपिडर्मिस कर लिया हमने, हाइपोडर्मिस कर लिया, फिर कॉर्टिकल लेयर कर लिया। अब ये जो लाइट कलर से आपको दिख रहे हैं दैट इज एंडोडर्मिस, जो आपके स्टार्च शीथ भी कहलाते हैं क्योंकि इनके अंदर स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट है। इसके नीचे जो आपको ये पैच सा दिख रहा है, सेमी ल्यूनर पैच, मतलब सेमी सर्कल की फॉर्म में एक पैच दिख रहा है, दैट इज पेरीसाइकल। यहाँ पर पेरीसाइकल एक कंटिन्यूस लेयर में नहीं है, ये पैचेस में प्रेजेंट है। और ये पैच कहाँ पर प्रेजेंट है, ये पैच बनाती है आपका वैस्कुलर कैम्बियम के ऊपर। मतलब अगर वैस्कुलर कैम्बियम यहाँ है तो यहाँ नेक्स्ट वाला स्पेस में अभी वैस्कुलर कैम्बियम थोड़ा दूर बनेगा तो ये एक पैच इसका यहाँ बन जाएगा। ठीक है, एक यहाँ बन गया है पैच, तो दूसरा पैच इसका यहाँ बन जाएगा जिसमें कि यहाँ पर वैस्कुलर कैम्बियम होगा। फिर एक पैच इसका यहाँ बन जाएगा जिसमें कि यहाँ पर वैस्कुलर कैम्बियम के एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। तो पेरीसाइकल आपका जो है पैचेस में प्रेजेंट है ऑन वैस्कुलर कैम्बियम। अब हम आते हैं वैस्कुलर कैम्बियम में, वैस्कुलर कैम्बियम नहीं, यहाँ वैस्कुलर बंडल बोलेंगे, आई एम वेरी सॉरी, वैस्कुलर बंडल में। तो वैस्कुलर बंडल आपके किससे बनते हैं, जाइलम और फ्लोएम से। ये रहा आपका जाइलम और फ्लोएम। क्योंकि बहुत कलर्ड हो रहा है तो मेरा शायद ये वाला आपको दिख नहीं पाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। कोई और कलर अगर हम देखें, किस कलर से हम ड्रॉ करें जिससे कि नज़र आ जाए। नहीं, ये भी नहीं चलेगा, मेरे पास कलर स्कीम कम है, पर थोड़ा सा कोशिश करते हैं। यहाँ से ये पूरा ऐसे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक, और ये जो पूरा नीचे रेड में पार्ट हो रहा है, दिस इज़ ऑल योर वैस्कुलर बंडल। थोड़ा सा ये कलर्स हटा दें जिससे कि हमें थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आए। अब वैस्कुलर बंडल में हमको मालूम है जाइलम और फ्लोएम की अरेंजमेंट होती है। तो ये रहे आपके जाइलम और ये रहे आपके फ्लोएम। जाइलम ये देखिए, इसमें एंडार्क कंडीशन में जाइलम है, इसमें प्रोटो अंदर है और मेटा इसमें बाहर है। तो प्रोटो और मेटा ये लगे हुए हैं, इसके ऊपर आपके ये फ्लोएम है और बीच में ये प्रेजेंट है आपका कैम्बियम। तो हम कह सकते हैं ये वैस्कुलर बंडल है आपके, ये कॉन्जॉइंट है। कॉन्जॉइंट मतलब सेम रेडियस में है, ओपन है,
ओपन मतलब इनके बीच में वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है जो कि आपका फर्दर डिवीजन में हेल्प करेगी। एंडार्क कंडीशन में है जिसमें कि प्रोटोजाइलम आपका अंदर की तरफ है। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं कि ये रिंग्स में अरेंज्ड है, कॉन्जॉइंट है, ओपन है, एंडार्क में है और प्रोटोजाइलम इनसाइड है। अब हम आ गए हैं कि ये जाइलम के बीच में जो सेल्स हैं, अब जाइलम ऐसा नहीं है ना कि खाली जाइलम पड़ा हुआ है, उसको पूरी स्पेस भरी हुई चाहिए। तो जो बीच में फिलिंग स्पेस का काम कर रहे हैं वो आपके कहलाते हैं मेड्यूलरी रेज। ये भी बने हुए हैं आपके पैरेन्काइमा से। और ये कैसे हैं? रेडियली अरेंज है, मतलब ऐसे रेडियस की फॉर्म में अरेंज है। लास्ट में जो आपके सेंटर में आता है दैट इज पिथ, और पिथ जो है इसका सबसे लास्ट का पोर्शन ऑक्यूपाई करता है और इसमें है लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। तो एक बार इसको मैं मिनिमाइज कर दूं सो दैट यू कैन गेट अ आइडिया ऑफ द फुल व्यू ऑफ दिस डायग्राम एट सिंगल गो। तो ये है आपका डाइकॉट स्टेम का सेक्शन। इसमें जो आपको याद रखने वाली बात है वो है कि आपका जो कॉर्टेक्स है वो 3 लेयर्स से बना हुआ है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर और एंडोडर्मिस, जिसमें हाइपोडर्मिस आपका कॉलनकाइमा का है, कॉर्टिकल और एंडोडर्मिस आपके पैरेन्काइमा का है। जो नेक्स्ट बात आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि एंडोडर्मिस के पास आपके स्टार्च ग्रेन्स हैं, इसीलिए एंडोडर्मिस को हम स्टार्च शीथ भी कहते हैं। और वैस्कुलर बंडल, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो आपका डाइकॉट स्टेम है उसमें वैस्कुलर बंडल अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग है, क्योंकि मोनोकॉट में जो मोनोकॉट में जो वैस्कुलर बंडल हैं वो फैले हुए हैं। बिल्कुल कैसे, चलिए ज़रा वो भी देख लेते हैं। ये रहा आपका मोनोकॉट का, बाकी चीज़ें सेम है लेकिन ये देखिए ये फैले हुए हैं आपके वैस्कुलर बंडल्स। तो हम इनको भी स्टडी करते हैं। सबसे ऊपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस प्रोटेक्टेड बाय क्यूटिकल, सेम है। एपिडर्मिस पैरेन्काइमा की बनी हुई है। इसके बाद आपकी हाइपोडर्मिस और क्लोरेन्काइमा, बीच बीच में ये क्लोरेन्काइमा के सेल हैं, और बाकी हाइपोडर्मिस जो है वो आपकी स्क्लेरेन्काइमेटस सेल से बनी हुई है। वहाँ पे 3 लेयर थी आपकी, कौन कौन सी? हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल और एंडोडर्मिस। अब यहाँ पर जो ये वैस्कुलर बंडल है ये अरेंज है, यहाँ पर कोई वो सर्कल नहीं बन रहा आपका, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, ऐसा कोई सर्कल नहीं बन रहा। यहाँ पर जो आपके वैस्कुलर बंडल हैं ये बिल्कुल स्कैटर्ड हैं। ठीक है, अब ये देखो जो अंदर की साइड के वैस्कुलर बंडल हैं दे आर बिग, दे आर लार्ज, और जो ये बाहर पेरीफेरी में वैस्कुलर बंडल्स हैं दे आर स्मॉल। अब वैस्कुलर बंडल्स के बीच की जो ये स्पेस है ये ग्राउंड टिश्यू ने भरी हुई है विच इज़ ऑफ पैरेन्काइमेटस इन नेचर। चलो अब इसके वैस्कुलर बंडल को स्टडी करते हैं। ये रहा इसका फ्लोएम, ठीक है, ये रहा इसका मेटाजाइलम और ये रहे इसके प्रोटोजाइलम। अब इसमें अलग से हर वैस्कुलर बंडल के ऊपर एक कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं बंडल शीथ। वहाँ पर आपका स्टार्च शीथ था, इसमें आपका बंडल शीथ है। और इसके वैस्कुलर बंडल्स कैसे हैं? स्कैटर्ड हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनमें वाटर कैविटीज़ प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे ये देखिए वाटर कैविटीज़ इसमें प्रेजेंट है, कॉन्जॉइंट है, क्लोज्ड हैं, कोई कैम्बियम नहीं है, और एनक्लोज्ड बाय शीथ सेल है। तो ये हमने पढ़ लिया मोनोकॉट स्टेम का सेक्शन। ठीक है, एक बार हम इसका एक ओवरव्यू देखेंगे, किस तरीके से इसका ओवरव्यू है। यहाँ पर आप देखेंगे ये रहा आपका डाइकॉट। डाइकॉट में वैस्कुलर बंडल्स प्रॉपरली अरेंज्ड हैं और इसकी रूट में जो आपके वैस्कुलर बंडल हैं वो कम है, 2 to 4 है। और मोनोकॉट में ये वैस्कुलर बंडल बिल्कुल फैले हुए हैं और इसकी रूट में बहुत सारे वैस्कुलर बंडल हैं जो रेडियली ऐसे अरेंज्ड आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम जब मैं अक्सर बच्चों को याद जैसे कराती हूँ तो मैं ऐसे याद कराती हूँ कि जैसे ऐसा लग रहा है कि डाइकॉट के एक ऊपर से हम देख रहे हैं, डाइकॉट के अंदर ये बहुत सारे लोग एक कुएं के अंदर झांक रहे हैं, गोल कुएं के चारों तरफ खड़े हुए हैं और कह रहे हैं हाँ इतना बड़ा डाइकॉट का प्लांट
और इसके बीच में एक छोटा सा स्टार बना हुआ है। हो शेम शेम। और मोनोकॉट में जो रूट है उसमें इतना बड़ा सन बना हुआ है। देखो सन की शेप दिख रही है ना। मोनोकॉट में इतना बड़ा सन बना हुआ है, तो इसकी रोशनी बहुत तेज़ है। इसकी रोशनी को छुपाने के लिए, इसको नज़र ना लग जाए, तो इसके ऊपर हमने एक सुंदर सी सितारों वाली चुन्नी डाल दी। ठीक है, इसको छुपा दिया। तो हम इस तरीके से इन दोनों के स्ट्रक्चर्स को, एक बहुत ही फ़नी वे है याद करने का, बट आई होप इट विल हेल्प यू कि डाइकॉट में वैस्कुलर बंडल ऐसे अरेंज हो रखे हैं और हमको ऐसा देखने में लग रहा है कि बहुत सारे लोग एक कुएं के अंदर झांक रहे हैं कि हो देखो कुएं के अंदर, या कह सकते हो कि डाइकॉट की रूट के अंदर एक छोटा सा स्टार है और मोनोकॉट की रूट में इतना बड़ा सन है कि उसकी रोशनी को छुपाने के लिए हमको एक बहुत सुंदर सी, एक ब्यूटीफुली डेकोरेटेड सितारों से भरी हुई चादर इसके ऊपर कवर करनी पड़ रही है। तो ये हमारा डाइकॉट और मोनोकॉट को हम कुछ इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा डिफरेंस हमको यही भूल जाते हैं बच्चे कि डाइकॉट में वैस्कुलर बंडल्स कैसे अरेंज्ड है और मोनोकॉट्स में वैस्कुलर बंडल्स कैसे अरेंज्ड है। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड फॉर योर एग्जाम्स। नाउ अब हम बात करेंगे लीफ के बारे में। ठीक है, तो चलिए लीफ तक चलते हैं। हम ये आ गए मोनोकॉट की लीफ पर। अब मोनोकॉट की लीव्स में हम क्या देखते हैं कि मोनोकॉट की लीफ में आपको मालूम है पैरेलल वेनेशन होती है। ठीक है, डाइकॉट की लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होती है। मोनोकॉट की लीफ कैसे होती है? कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसमें सारे के सारे इस तरीके की वेन्स अरेंज होती हैं। और डाइकॉट की लीफ में कैसा होता है? ये डाइकॉट की लीफ है, इसमें वेनेशन कुछ इस तरीके की होती है, रेटिकुलेट वेनेशन ऐसे। ठीक है, हमने इसका यहाँ से सेक्शन कट करा तो ये हमको वैस्कुलर बंडल्स यहाँ नज़र आ रहे हैं, यहाँ नज़र आ रहे हैं, यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये हैं आपके वैस्कुलर बंडल्स। बाकी ये रहा आपका एपिडर्मिस ऊपर का, ये लोअर एपिडर्मिस। जब हम इसको काट के देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। तो हम चलिए इसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। तो सबसे ऊपर एपिडर्मिस, नीचे एपिडर्मिस। अब क्योंकि लीफ है तो इसका अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन है, तो इसका हमने नाम रख दिया, अपर को एडएक्सियल और लोअर को एबएक्सियल। ठीक है, एडएक्सियल एपिडर्मिस एंड एबएक्सियल एपिडर्मिस। एड ऊपर वाला, एब एब्स नीचे। ठीक है, तो एब्स स्टमक में होते हैं ना लोअर साइड, और एड दिमाग से करते हैं ऐड, तो ऊपर की तरफ हम ऐड याद रख लेते हैं और लोअर साइड स्टमक के ऊपर एब्स बनाते हैं। तो अगर हम अपनी बॉडी देखें तो ऐड ऊपर और स्टमक के जो एब्स बनाते हैं वो नीचे। तो इससे हम याद रख सकते हैं एडएक्सियल ऊपर और एबैक्सियल नीचे। बीच में आपके मीजोफिल सेल्स हैं। ये पैरेन्काइमा से मीजोफिल सेल्स बने हुए हैं जिनका काम है फोटोसिंथेसिस करना। यहाँ पर आपके जाइलम फ्लोएम है, ये रहे आपके जाइलम और ये रहे आपके फ्लोएम, और इसके बीच की कैविटी भरी हुई है आपकी बाकी के सेल से। नाउ यहाँ पर जो पॉइंट नोट करना है हमने वो है इसके स्टोमेटा। जो मोनोकॉट की लीफ को हम आइसोबाइलेटरल लीफ बोलते हैं क्योंकि इसमें जितने स्टोमेटा हैं वो दोनों साइड हैं। लोअर सरफेस पे भी स्टोमेटा है और अपर सरफेस पे भी इसके स्टोमेटा हैं। इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा, बोथ सरफेस हैव स्टोमेटा। तो इसको हम आइसोबाइलेटरल, आइसो का मतलब होता है सेम, तो इसको हम आइसोबाइलेटरल लीफ भी कहते हैं। नाउ अब इसको अगर हम कंपेयर करें डाइकॉट की लीफ के साथ, तो डाइकॉट की लीफ का स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत है ना। इसको थोड़ा सा देखेंगे हम ध्यान से कि सबसे ऊपर इसके हैं एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के ऊपर इसमें आ रखा है क्यूटिकल। इसके लोअर सरफेस में यानी कि एबएक्सियल सरफेस में ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं, ज़्यादा स्टोमेटा है इसके एबएक्सियल सरफेस में, और एडएक्सियल सरफेस अपर एपिडर्मिस में इतने स्टोमेटा इसके पास नहीं है। इसके बाद जो हमारे पास अपर एपिडर्मिस के 7 सेल्स शो हो रहे हैं वो लॉन्ग इलोंगेटेड सेल हैं, इनको पैलिसेड पैरेन्काइमा सेल्स बोलते हैं। ठीक है, और जो बाकी के सेल्स आपके फिल हो रखे हैं इनको हम स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बोलते हैं।
तो इसके पास दो तरह के पैरेन्काइमा हो गए, एक ये लॉन्ग इलोंगेटेड पैलिसेड पैरेन्काइमा और ये बीच में आपके क्या आ गए, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। अब हम बात करते हैं इसके वैस्कुलर बंडल की। ठीक है, इसमें वैस्कुलर बंडल ये आपका कुछ इस तरीके से वैस्कुलर बंडल है। ये रहे आपके प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ठीक है, ये आपका मेटाजाइलम और ये आउटर सरफेस पे इसका प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। और इसके ऊपर ये कवर्ड हो चुके हैं किससे, बंडल शीथ से। ठीक है, बंडल शीथ से। तो हमने जाइलम फ्लोएम बंडल शीथ भी कर लिया। और जो एपिडर्मिस है उसमें एपिडर्मल हेयर्स भी दिख रहे हैं। सो ये है आपका मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ का स्ट्रक्चर। ठीक है, आई होप कि आपको एनाटॉमी में तीनों स्ट्रक्चर्स स्टेम, रूट और लीफ क्लियर हुआ है। ठीक है, सो आज का ये लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट अ कमेंट। इसकी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और एनसीईआरटी अपनी डेफिनेटली रीड करनी है। गॉड ब्लेस यू, एंजॉय रीडिंग। बाय फॉर दिस लेक्चर।